अच्छा एहसन भाई, जब से आप एक्टिंग में आए हैं जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी है आपने उस दौरान? ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती और ज़रूरत तो फ़कीर की पूरी हो जाती है। आपको काफी साल हो गए एक्टिंग करते हुए, बोर हो गए इस काम से, ये आपको कंटिन्यू रखना है? क्या एनर्जी आती कहाँ से आप? बोर वो लोग होते हैं जब ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हों। अच्छा, डायल ड्रामे में अभी कुछ आर्टिस्ट ने तनकीद भी की बिहाइंड द स्टेज, कोई ऐसा वाकया हो जो फैन आया हो और आप भूलते नहीं यार ये वाकया हुआ था? इनके नंबर पे एक साहब का कॉल आया कि भाई हमारे घर की बच्ची जो है वो तो घर छोड़ के चली गई आपके चक्कर में। वी शुड इन्वॉल्व द पुलिस। 2-3 लोगों को इन्वॉल्व किया कि वो बच्ची वहाँ से कहीं इधर उधर ना हो जाए। जो यंग बच्चे हैं वो फॉलो कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया स्टार को। आई डोंट नो, मैं तो इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। कोई ऐसी ख्वाहिश एहसन भाई जो पूरी ना हुई हो? आप पूछे कोई ऐसी हवस जो इंसान की पूरी ना हो। महविश हयात हीरा मानी। आपका क्या मसला, आपके पूछना है? महविश हयात हीरा मानी सबा का भाई फंस गए हो यार, तुम क्या हो गया है? क्या बात है सबक, जबरदस्त। लेकिन आपकी पूछना हीरा मानी को भाई चाह क्या रहे थे सबसे, मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा करम। आप बताएं खैरियत से? खैरियत से पूछ गए सर आप? हाँ पहुँच गया, अल्लाह का शुक्र है। चले सही है। सबसे पहले एहसन भाई मैं ये पूछूंगा आपसे, आपको काफी साल हो गए एक्टिंग करते हुए, तो अभी तक आप में वैसे ही एनर्जी, बोर हो गए इस काम से, ये आपको कंटिन्यू रखना है? क्या एनर्जी आती कहाँ से आप में इतनी? अच्छा, बोर नहीं हुआ कभी आप ज़िंदगी में? ये सोचते हैं ना कि आपका प्रोफेशन भी वो होना चाहिए जिस चीज़ का आपको शौक हो। बोर वो लोग होते हैं जब ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हों। जी। जैसे अब अक्सर पेरेंट्स हमारे बच्चों को फोर्स करके उनको एक सर्टन लाइन में सेट कर देते हैं, लेकिन उनका शौक़ वो नहीं होता। बट ऑब्वियसली उनके पास चॉइस नहीं होती और वहीं से अर्न भी कर रहे होते हैं, उधर से ही सब कुछ सिलसिला चलता है। तो उनको ज़बरदस्ती हर रोज़ एक बोरिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बेचारों की लाइफ थोड़ी मिजरेबल होती होगी। तो वो अपने शौक़ को परसू करना बड़ा ज़रूरी है, फिर आप अपने काम को एंजॉय करते हैं। तो मेरे लिए तो हर रोज़ एक नया दिन होता है और स्पेशली जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट साइन करता हूँ तो एक्साइटमेंट पहले से ज़्यादा होती है। अच्छा। और इनफैक्ट पहले इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी जितनी अब काम में होती है। ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है। शायद आपको लोग अब आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको अच्छे कैरेक्टर्स जब देते हैं, अब एक पूरा आपकी टीम जब आपके दोस्तों की बन जाए, एक्टर्स भी आपके दोस्त हों, तो फिर आप बड़ा एंजॉय करते हैं इस काम को। कभी ऐसा सोचा एहसन भाई यार इस गुमनाम जिंदगी में चले जाऊं छोड़ छाड़ के? कभी ऐसे ख्यालात आते हैं कि इसको ही कंटिन्यू रखना है फॉरएवर? ये आप सोचवा रहे हैं मुझे, मैंने नहीं। कभी नहीं आपके ख्याल आया? कभी मैं नहीं बोल रहा, कभी आपके ख्याल आया? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, एक ही रूटीन से आप स्टार हैं, हर जगह आपको फैंस मिलते हैं, क्योंकि एक आम जिंदगी नहीं है आपकी जैसी हमारी है। हम जहाँ चले जाते हैं उठ के चले जाते हैं, हर बंदा कैमरा लेके पहुंच जाता है, एयरपोर्ट जाए कहीं भी जाए। तो आपको कभी कभार होता है यार बस यार छोड़ दूँ और गुमनाम जिंदगी चले जाऊँ? ऐसा नहीं, लेकिन आप नोटिस करो कि ज़्यादा ऑल फॉल वीडियोस गुमनाम लोगों की वायरल हो रही हैं आजकल। मतलब कोई, अच्छा खैर एनी हाउ, ये आपने बात अच्छी पूछी है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बड़ी इज्जत देते हैं लोग, बड़ी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े नामवर या बहुत दौलत वाले लोग, वो चाहते हैं कि उनकी ऐसी इज़्ज़त हो जो ऐसे नहीं होती। वो चाहते हैं कि उनकी शनाख्त बने, पहचान बने, वो नहीं होती। तो अगर रिस्पेक्टफुल वे में आपका नाम है, लोग अगर आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, आपको इज़्ज़त दे रहे हैं, प्यार करते हैं, तो ये तो अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है। तो इस पे तो आई थिंक वन शुड बी वेरी थैंकफुल। और ये एक ब्लेसिंग है। और मुझे जब लोग मोहब्बत देते हैं तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ यार कि ये मुझे मिलने आ रहे हैं। मेरी ऐसी क्या मैंने कर दिया जो मुझे इतनी दुनिया जो फॉलो कर रही है, प्यार कर रही है। तो सर आपने बहुत कुछ दिया, ये नहीं है यूएस से सर आप यकीन नहीं करेंगे, आपका जो उदारी ड्रामा शुरू हुआ था, जी, 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 मैं बोल रहा हूँ यार कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, वो एक मेरी शनाख्त बन गया और बड़ा, हाँ वो बड़ा, वो जहाँ भी मैं जाता हूँ उसका जिक्र। आप जानते हैं वो 2018 का 17 का शायद गालिबन ड्रामा है।
तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन वो इतना पॉपुलर है कि उसका एक टैग लग चुका है, टैग लग गया। और मैं जब ना भी चाहूँ तो उसका जिक्र ज़रूर होता जिक्र है। आ जाता है। तो ये वही बात है कि ये लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, लोग एज एन एक्टर पसंद करते हैं, लोग अदाकारी की तारीफ़ करते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मुझे बड़ी हैरत होती है जब एक बहुत छोटा बच्चा मेरे पास आता है, मैं कहता हूँ भाई तुमने क्या देखा है काम मेरा। अभी मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, आई वाज इन लाहौर, तो वो उन्होंने बच्चे आ गए सारे वहाँ पे, 8-10 बच्चे। मैंने कहा अरे भाई इन्होंने क्या काम देखा है मेरे ये बच्चे। एहसन अंकल हम आपका ड्रामा देख रहे हैं, डायन। सो दे लव द प्ले एंड दे वर फॉलोइंग इट। तो आई वाज इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, इट्स वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा लगता है यार, लोग मोहब्बत देते हैं। अच्छा, डायन ड्रामे में अभी कुछ आर्टिस्ट ने तनकीद भी की, तो आप तनकीद को किस तरीके से लेते हैं? मतलब आपको नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या आपका क्या फीलिंग करने का अंदाज जब तनकीद कोई करता है आर्टिस्ट आप पर? तनकीद को किस तरीके से लेते हैं भाई? तनकीद को लेने की ज़रूरत ही क्या है? वो बस आप यहाँ कुछ अगर सुन भी रहे, यहाँ सुने, यहाँ से निकाल लें। और मुझे लगता है कि जो चीज़ डिस्कशन में होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। कोई बेकार फालतू चीज़ को लोग डिस्कस नहीं करते। और जिस पॉडकास्ट पे कहीं पे जब डायन का जिक्र आता है या लोग बात करते हैं तो उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जी। तो वो एक प्ले को डिस्कस करके अगर किसी को व्यूज़ मिल रहे हैं, कोई अपना रोज़ी रोटी चला रहे हैं, कोई अपना उससे पॉपुलर हो रहे हैं, तो दैट्स ओके यार, सबका राइट है, आप जो मर्ज़ी बोलें। लेकिन वो तनकीद भी चलती है साथ साथ यार। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तनकीद पे बहुत जल्दी नज़र डालते हैं। जो पॉजिटिविटी 80% या 90% चल रही होती है उसको हम अवॉइड करते हैं। सोशल मीडिया की अलमिया है कि आप 50 मैसेज खोलें, उनमें से अगर 3 बुरे होंगे आपको बुरे याद रह जाते हैं। वैसे ह्यूमन साइकी और ब्रेन है भी ऐसा कि नेगेटिविटी एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। तो वो ये हमारा कसूर नहीं है ऐसा। तो जनरली स्पीकिंग लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा याद रखते हैं। तो मैं वो इस तरह मेरे जहन में नहीं आता। मैं कहता हूँ सही है यार, बिग डील। मतलब एक होता ना कि आप कौन तनकीद कर रहा है, ये मैटर करता है कि कौन शख्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज़िंदगी। मेरी पर्सनालिटी पे या मेरी पर्सनल लाइफ पे तो नहीं कोई कर रहा, वो एक कैरेक्टर पे या ड्रामे के सेट पे या स्टोरी पे या कपड़ों पे या बालों पे या किसी ने कर दी तो यार इट्स नॉट अ बिग डील, वो एक कैरेक्टर है। बालों से आपसे याद आया, आपने वो भी मैंने ड्रामा देखा था मौसम। देखिए अभी तक आपके ड्रामों के नाम याद है, आप इससे नजर लगा ले, हम आपको कब से फॉलो कर रहे हैं। और आपने उस ड्रामे के लिए बाल बनाए थे, ऐसा ही है सर? हाँ, उसके लिए बढ़ाए थे लंबे। जी वो यार, तो उसके बाद से आपने वो हेयर स्टाइल रखा ही नहीं, उसके बाद चेंज कर नहीं, वो 2-3 प्लेस में बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर मैंने चेंज कर लिया। आपका पहला चेक और हाईएस्ट चेक बताना चाहिए? पहला हाईएस्ट जिसमें मैं एक्साइट हुआ था, मुझे बिल्कुल याद है। शुरू के बहुत छोटे चेक थे शायद। जब मैंने पहला प्ले किया तो तब तो शायद 13,000 या 14,000 का पहला चेक होगा, जहाँ तक मुझे याद है। कौन सा सन है, याद है वो सन कौन सा था? 2001 होगा, 2000 होगा, इस तरह कुछ ईयर। बट जो एक बिल्कुल शुरू में एक चेक मुझे 1 लाख कुछ का, 180,000 का एक चेक था जो मुझे मिला। तो उस पर मैं आई वॉज सुपर एक्साइटेड। इतना एक्साइटेड हुआ कि मैंने वो लेटर, मुझे मालूम था कि वो चेक बाय पोस्ट आया था मेरे घर पे, क्योंकि आई वाज इन लाहौर, वो कराची से पोस्ट हुआ था। और वो मैं इतना एक्साइट हुआ उस चेक को देखकर, यानी उस पोस्ट को देखकर। मुझे क्योंकि फ़ोन पे उन्होंने बताया कि आपका चेक रिसीव हो गया और ये तो मैंने वो जब उसको खोला लेटर को एक्साइटमेंट में, तो वो चेक फट गया। यानी कि ख़त सिर्फ वो एनवलप फाड़ने की बजाय वो चेक। तो मैंने बोला अबे यार ये पहला इतना अच्छा मज़े का बड़ा चेक था, वो ही फट गया। सो आई हैड टू कॉल देम बैक एंड आई सेड यार वो चेक तो टेयर हो गया एंड व्हाट डू आई डू नाउ। मैंने कहा यार ये तो पैसे भी आ रहे थे बैंक में। एनी है वो उसको फिर वो लगा कि आई स्टिल स्पेसिफिकली रिमेंबर कि मैं क्यों इतना एक्साइटेड था कि मुझे कुछ एक सर्टन चीज़ ख़रीदनी थी, कि शॉपिंग करनी है, उड़ाएंगे पैसे, खर्च करेंगे। हाँ उड़ाएंगे इनको। तो वो उड़ाने के लिए 2000s के बिल्कुल बिगिनिंग में या 2000 ईयर में वो बहुत एक मेजर चेक समझा जाता था। 2 लाख रुपए के करीब थी वो। उस टाइम पे बड़ी बात। हाँ। अच्छा ऐसा में जब से आप एक्टिंग में आए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी आपने उस दौरान? सवाल तो आपका लॉजिकल है, लेकिन इस पे मैं एक बात ज़रूर यहाँ कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती और ज़रूरत तो फ़कीर की पूरी हो जाती है। आप कितने डिससेटिस्फाइड हैं अपनी ज़िंदगी से कि आपको सब कुछ मिलता जा रहा है, लेकिन खूब से खूब और से और का तो लिमिट नहीं है। तो आप तंग ही रहेंगे हर वक्त जब आप सोचेंगे कि यार अभी भी कम है, तो आप तंग रहेंगे।
कभी आप ज़िंदगी में वो दिन नहीं आएगा कि बहुत हो गया। सही। और आप बहुत से पैसे वालों को या जो कमा रहे होते हैं जितना भी, उनकी हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं ना, सबकी। आप बहुत कम ऐसे शख्स से मिलेंगे जो कहेगा आई एम वेरी हैप्पी इन माई वट एवर आई एम गेटिंग। तो उसका सेटिस्फाई, कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं ना कि दिल, मुझे उर्दू का लफ्ज़ नहीं आ रहा कंटेंटमेंट को उर्दू में क्या बोलेंगे, कि भर गए आप, एक भर गया भी नहीं बोलेंगे उसको, एक इस तरह से बोलते हैं कि आपके लिए काफ़ी हो जाना। तो कभी कभी कुछ लोगों के लिए कम भी काफ़ी है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि एक महीने आपने अगर 10 कमाए तो अगर किसी महीने 5 कमा लिया और किसी महीने 15 कमा लिया और किसी महीने 2 कमा लिया, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें राज़ी रहें। कभी याद है आपको कि आप जब बिहाइंड द स्टेज कोई ऐसा वाकया हो जो फैन आया हो और आप भूलते नहीं यार ये वाकया हुआ, तो कोई ऐसी चीज़ हुई है आपसे बिहाइंड द स्टेज या कहीं भी? एक नहीं, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन वही बात है कि लोगों की मोहब्बत। एक मुझे याद है कि मुझे किसी के घर से फ़ोन आया, ये आरिफ मेरे साथ होते हैं, ये मैं पहले भी वाक़या बता चुका हूँ। इनके नंबर पे, ये पहले नंबर मेरे पास होता था, इनके नंबर पे एक साहब का कॉल आया कि भाई हमारे घर की बच्ची जो है वो तो घर छोड़ के चली गई आपके चक्कर में। इन्होंने मुझे आके बोला परेशानी में। मैंने कहा मेरे चक्कर में भाई, मैं तो ना जानना पहचान, तेरा नंबर है भाई, तेरे नंबर पे कोई फ़ोन कर रही होगी, किसको आसरा दिया था? मैंने उसको बोला बता, दिखा नंबर। नहीं किसी को आसरा नहीं दिया, वो रोज़ एक कोई लड़की फ़ोन कर रही थी और उसने कहा कि मुझे मालूम है कि एहसन ख़ान किस इलाके में रहते हैं, तो मैं छोड़ के आ गया और फ़लाँ जगह पे मौजूद हूँ, अब आप आके मुझे ले जाओ एहसन के पास। तो उस दिन के बाद हम बड़े कॉन्शियस भी हो गए, हमने बहुत से नंबर्स ब्लॉक किए, बहुत लोगों को अवॉइड करना शुरू किया। कभी फ़ैन से इंटरेक्शन अगर कोशिश भी कोई करे तो इंटरेक्शन ज़ीरो, घर का पता, ये चीज़ें ना मिले। तो वो बच्ची जो थी वो घर से छोड़ के वाकई एक पॉइंट पे आ गई और इनको फ़ोन कर रही थी कि मैं तो एहसन ख़ान के लिए घर छोड़ आई हूँ। अच्छा। सो मैंने इनको ये सजेस्ट किया कि वी शुड इन्वॉल्व द पुलिस, और साथ इनके जिस शख्स का उन्होंने कहीं नंबर निकलवाए कि इस नंबर पे बहुत फ़ोन करती थी लड़की, तो मैंने उनके घर वालों को कॉल करवाया कि आपकी बच्ची फ़लाँ जगह पे कह रही है कि मैं हूँ, आप प्लीज़ आके उनको ले जाएं। और मैंने 2-3 लोगों को इन्वॉल्व किया कि वो बच्ची वहाँ से कहीं इधर उधर ना हो जाए, आप उस पर नज़र रखें। तो ये सब लोग वहाँ चले गए, मैं पर्सनली ख़ुद नहीं गया, आई वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग, लेकिन आई मेड श्योर कि उसके घर वाले आएँ और उसको वापस ले जाएं। अब वो सुना है, जो मुझे बताया भी गया कि वो जाते जाते बहुत रो रही थी। वो अपने घर वालों को देख के डर गई कि इनको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और उसने बेचारी ने एक डायरी में शेर व शायरी कुछ चीज़ें मेरे लिए रखी हुई थी, स्टफ़ टॉयज़ और पता नहीं क्या क्या। बहुत कम उम्र थी लड़की, और वो छोड़ के फिर चली गई। उसके बाद अब कभी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की इज़्ज़त का आप ख्याल रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखता है हमेशा। तो वो ज़िम्मेदारी थी एक बेवकूफ़ी में उसने ये हरकत की, तो उसको वापस जब पहुंचा दिया तो देन आई वाज़ वेरी हैप्पी कि यार ये मेरे लिए एक बहुत, ये मैं और जगहों में भी सुना चुका हूँ वाक़या, ये हमेशा याद रहता है मुझे, ये चीज़ें ये भूलता नहीं है। इसके अलावा दूसरी, अच्छा एक बात काट रहा हूँ, सॉरी, वो लड़की ये आपका इंटरव्यू सुनती होगी, हर जगह खुश होती होगी, वो आप उसका जिक्र करते हैं, हो सकता है वो मैच्योर हो गई हो तो कहती होगी यार मैं कितनी जाहिल बेवकूफ़ थी, ये भी हो सकता है, ये भी तो कहती होगी। जी ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये इस तरह थोड़ी होता है कि आप रैंडमली किसी के नाम पे घर से निकल जाएं, लेकिन हमारे अक्सर लोग जिनको आइडलाइज़ करते हैं। फिर एक दो मुझे, और मैं आई एम सो सरप्राइज्ड, और फिर मैं बोलता हूँ कि यार क्या, मुझे एक शख्स मिले, आई रिमेंबर कि वो मुझसे हाथ मिला के तो रोने लगे और हाथ उनके कांप रहे थे। ये बहुत मरतबा हुआ। अभी रिसेंटली मैं अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो वो एक फैमिली शायद यूएस या पता नहीं कहाँ से आए हुए थे, तो उनके साथ वो बच्ची थी। शी सॉ मी, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वाज शिवरिंग, और मैंने शेक कर रही थी, तो मैंने बोला यार ये क्यों ऐसे हो रहा है। और मैं थोड़ा, बल्कि इस बात से मुझे हैरत होती है, बट देन आई फील के बच्चे, कुछ यंग लोग इतना आइडलाइज़ करते हैं, हमको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर मैं उनकी मैं कदर करता हूँ, बहुत वैल्यू देता हूँ ऐसे लोगों को जो हमें इतना पसंद करते हैं। आप सोशल मीडिया पे कितना यकीन रखते हैं हसन भाई? सोशल मीडिया किस सेंस में? इस सेंस में कि कुछ सोशल मीडिया स्टार वो ये समझते हैं कि और आर्टिस्ट उनको एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे हो जाते हैं ना, जो आप इस लिहाज से ये कह लें 2 महीने में कोई सुपरस्टार बन जाता, कुछ आर्टिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप उनको एक्सेप्ट करते हैं
और किस नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता, एक्सेप्टेंस की बात नहीं है वो। उनको किसी को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कोई करे उनको ना करे, जब काम मिल रहा है काम चल रहा है तो बस चल रहा है। एक्सेप्टेंस से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई थिंक दैट्स अनदर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का, जिसमें टिकटॉक्स हैं और इंस्टाग्राम है, फेसबुक और बहुत सी चीज़ें हैं। अगर उस पर कोई वायरलिटी किसी की हो रही है, यूट्यूब पे लोग फॉलो कर रहे हैं, टिकटॉक पे लोग पसंद करें, तो उससे हमें क्या नुकसान है? वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। हाँ, उस पर ये ज़रूर शायद तनकीद कभी कोई कर दे कि यार आप अगर आपको बच्चे या यंग लोग फॉलो करें तो एक एहसास ज़िम्मेदारी के साथ आप काम करें, ये होता है। अदरवाइज़ तो कुछ नहीं है। दे शुड, आई थिंक एवरीवन शुड वर्क, दे गेट। मैंने देखा बहुत से लोग इस सोशल मीडिया के ज़रिए घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं यार, बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत से बच्चियाँ अपना सेल आउट के लिए। हाँ, तो वो उनकी बस ये आपकी अपनी स्किल है कि आप सोशल मीडिया पे बेच क्या रहे हैं। कई लोग लोगों की गॉसिप करके पैसे कमा रहे हैं, कई लोग फजूलियात हरकतें, इन चीज़ों पे तनकीद हो। इसी तरह हमारे एक्टर्स पे भी तनकीद होती है जब वो किसी ऐसी चीज़ में मुलव्वस हो जाएं जो कि जिसमें सोसाइटी के लिए एक नुकसान है, तो आप फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं एक दूसरे को। आप देखें ना सोसाइटी को, जब आप लोगों को लाखों करोड़ों हज़ारों लोग सुन रहे होते हैं तो यू हैव टू गिव अ गुड मैसेज। ये मैं समझता हूँ कि आपको आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, ये दिखाते हैं आप, तो वो फिर अपना अपना दिखाते रहें फैमिली सेटअप। एहसन भाई, इस बात से ये बनता है पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेजॉरिटी है ना जो यंग बच्चे हैं, जैसे 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल, वो फॉलो कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया स्टार को, बड़े आर्टिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, मैं तो इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। लोग जब किसी काम स्किल की इज्जत, एंड ऑफ द डे काम की शख्सियत की इज्जत होती है, जो इज्जतदार होते हैं, और अगर आज किसी को कोई फॉलो कर रहा है तो उसको अपने आप को प्रूफ भी करना होता है। तो आई थिंक कि इट इज़ गुड दैट दे गेटिंग सो मच ऑफ फॉलोइंग। बस उनको थोड़ी, हर कोई अपने टाइम के साथ, एज के साथ मैच्योर भी होता है, तो कभी कभी किसी से गलती भी होती है तो उसको फॉरगिव भी करना चाहिए और उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और ये फिर सोचना चाहिए कि हमें एक बाशऊर माशरे में हम किस तरह अच्छी बात बच्चों को सिखाएं। और इस पे मैं, क्योंकि पर्सनली किसी को क्या पसंद आता है, जैसे मैं अगर अपने बच्चों की बात करूं तो मेरे बच्चे मेरी फैमिली में और मेरे कज़न्स में दूर दूर, मुझे नहीं याद कि उनको किसी को किसी ऐसे शख्स को फॉलो करते हो जो इमोरल शख्सियत हो। दे वुड फॉलो, पेरेंट्स को पता होना चाहिए किसको फॉलो कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं आप। तो ये सिलसिला होना चाहिए। अगर घर में तरबियत अच्छी हो रही है तो बच्चे अच्छी चीज़ को फॉलो करेंगे। और कहीं पे अगर कोई जोक्स और अगर हार्मलेस चीज़ें हैं, कोई मजाक है या एक सतही मजाक है या कुछ ऐसा बहुत सेंसिबल बात नहीं हो रही, या जिसको हम शुगल मेला कहते हैं, अगर चल रहा है तो अगर लोग देख भी रहे हैं तो ठीक है। बस इमोरल हरकत ना हो जिसमें आप थोड़ा अपनी डिसेंसी का ख्याल रखें कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप किसको केटर कर रहे हैं, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लाइन होनी चाहिए। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। आप किसी सोशल मीडिया स्टार को फॉलो करते हैं जो आपको पसंद हो, ऐसा है कोई आपकी नज़र में? यार थोड़ा टाइम, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग टाइम कम मिलता है, लेकिन मैं बहुत से लोगों का कंटेंट जब अगर कभी नज़र से गुजर जाए तो मुझे वैसे अगर कोई कॉमेडी अच्छी कर रहा हो, कोई एक ऐसी मज़ाक की बात कर रहा हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं देखता हूँ। हम लोग फॉलो लाइक बहुत ज़्यादा फॉलोइंग उस तरह से नहीं कि इसकी हर कंटेंट को चीज़ें, लेकिन हम बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, वैसे भी मिलते हैं हम लोग। बहुत से टिकटॉक हमारे स्टार्स होते हैं, अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जहाँ पे हमें अगर इनवाइट किया जाता है, दावत दी जाती है, तो उसके साथ जो दूसरे पॉपुलर लोग हैं अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनको भी बुलाया जाता है। कहीं पे किसी एक्टर के साथ एक अच्छा यूट्यूबर भी होगा फेमस, एक टिकटॉक का कोई स्टार होगा, कोई इंस्टाग्राम के बहुत जिनके फॉलोअर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो लोग हैं। तो मैं पर्सनली तो आई मोर देन वेलकम देम, आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद देम, बिकॉज सबके अपने अपने एवेन्यूज़ हैं, सब अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं, आप सबको मार्जिन देना चाहिए। अगेन हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि बस इतना होना चाहिए कि एक जैसे बाशऊर माशरा एक होता है, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें भी साथ साथ उनको दिखानी चाहिए। आप एक बोल चैनल में प्रोग्राम करते थे, वो बंद हो गया, क्या रीज़न था? वो इतना अच्छा चल रहा था, हम एंजॉय करते थे, बड़ा हंसी मजाक थी। मुझे ख़ास आपका एपिसोड वो याद है, वसीम अकरम वाला, जो आप मिर्चियाँ खिलाए जा रहे थे, वो इनका था। अच्छा, वो पहले बोल चैनल पे जो किया, टाइम आउट नहीं था उसका नाम, उसका बोल नाइट्स विद एहसन खान नाम था। बोल नाइट विद एहसन खान। उसके हमने तकरीबन 100 एपिसोड्स किए तो आर्टिस्ट ख़त्म हो गए।
एक किस्त में 2-2 3-3 आर्टिस्ट बुलाते थे, तो वो उस टाइम पे जो वेरी पॉपुलर एक्टर्स थे, कुछ सोशल मीडिया के स्टार थे, वो सब उस पे आ गए, शो पे ख़त्म हो गए। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, मेरा उनके साथ 1 साल का तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट था। देन आई शिफ्टेड टू द अदर चैनल, टाइम आउट विद एहसन खान वाज ऑन एक्सप्रेस। ये जो आप बात करें वसीम भाई और शोएब मलिक, वो उस पे था। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो वो भी उसका सेट, वो लार्जर देन लाइफ एक था बड़ा अच्छा। उसके बाद ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था, वो भी ख़त्म हुआ। उस पर हमने ऑलमोस्ट 50 या मोर देन दैट एपिसोड्स किए। एक सीज़न था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। उसके बाद बहुत मर्तबा 1-2 और चैनल्स में परसू करने की कोशिश की कि ऐसा हम कुछ करें, लेकिन वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे उन प्रोग्राम्स के बाद बहुत लोगों ने प्रोग्राम्स उस तरह के शुरू कर दिए। तो फिर मैंने ये सोचा कुछ अलग आएगा जब कंटेंट में, तो फिर मैं कर लूँगा। समहाउ वो दोबारा उस तरह से शो कोई बहुत मैसिव स्केल पे जो मैं करना चाहता था, ऑफ़र उस तरह का हुआ नहीं, ना उस तरह का बना, ना उस तरह का कोई मुझे दिखाई दे रहा है उस टाइप का कोई कंटेंट। तो वो जब होगा, 1-2 जगहों पे बातचीत चल रही है, कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर करेंगे। अदरवाइज़ वैसे रैंडम बहुत शोज़ होस्ट करता हूँ मैं, बहुत चैनल्स पे जाके, ईद शोज़ भी, दूसरे शोज़ भी, रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत चलती है, हर साल होती है। तो ये चीज़ें चलती है, साथ एक्टिंग के चलता रहता है। एहसन भाई, आपके ख्याल से टॉप 3 एक्टर कौन है? यार मैं तो इस पे कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे लगता है कि हमारे जितने लोग मेहनत कर रहे हैं जी, सभी टॉप पे हैं। प्लस एक चीज़ देखिए, आज किसी का प्ले हिट होता है, 4-6 महीने वो बहुत इन होता है, फिर कुछ देर के लिए वो सांस लेता है, फिर दूसरे एक्टर का हिट हो रहा होता है, वो बहुत इन होता है। तो वी हैव सो मेनी ग्रेट एक्टर्स इन पाकिस्तान। और मैं तो समझता हूँ, मैं तो ये दुनिया में एलानिया कहता हूँ कि पाकिस्तानी एक्टर, अदाकार जैसा कोई अदाकार नहीं होता, इसलिए कि उसने कहीं से ट्रेनिंग हासिल नहीं की। लेकिन आप उसको दुनिया के किसी एक्टर के साथ खड़ा कर दें, वो बराबर का काम करके आपको दिखाएगा, कहीं पे कम नहीं होगा बल्कि बेहतर होगा। जिन्होंने किया लोगों के साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो दिखाई दिया, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी, कुछ भी आप कर लें, कमर्शियल हो, हमारे एक्टर्स स्टैंड आउट करते हैं। हमारे जितने लोग, आप यू नेम इट, अभी जितने पॉपुलर एक्टर्स हैं, लड़के और लड़कियां जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। बट जाहिर उनका भी उस तरह से नाम नहीं बना। अदरवाइज जितने लोग पॉपुलर हैं, मेरे लिए सब सुपरस्टार्स हैं, बिकॉज देर ऑल आर, वो अच्छे हैं तो यहाँ पे पहुँचे हैं, वो अच्छे हैं तो। आपका फेवरेट कौन सा है? सब जितने नए लड़के लड़कियां, दे आर टू गुड, नए भी पुराने भी यार। सो नॉट ओनली न्यू पीपल, ऑल्सो दी प्रीवियस जनरेशन, देर ऑल वेरी गुड। टॉप 3 चैनल आपके लिए कौन से हैं जो आप समझते हैं यार ये चैनल बड़े ज़बरदस्त है पाकिस्तान के? अब देखिए, अभी तो अगर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जाहिर है ARY, जियो, हम टीवी एंड आई थिंक ग्रीन, एंड उसके बाद उसके साथ एक्सप्रेस, और ये 4-5 चैनल्स, इफ आई एम नॉट मिसिंग एनी चैनल, ये बड़े पॉपुलर हैं। और जाहिर है हम लोग एज एन एक्टर, हम लोगों की कोशिश होती है कि हम इन्हीं चैनल्स पे मोस्टली काम करें ज़्यादा, बिकॉज उनका एक सर्टन व्यूअरशिप भी है उन चैनल्स का। कभी दिल चाहता है आपका एहसन भाई यार ये मुल्क के जो अपने हालात हैं, कभी दिल चाहता है यार छोड़ छाड़ के किसी दूसरे मुल्क जाके मूव हो जाऊं, बच्चों को लेके चले जाऊं, कभी ऐसा ख्याल आता है आपको? कोशिश तो कर रहे हैं यार सब लोग, स्टेबिलिटी हो जाए। हो नहीं रही ना सर, हो नहीं रही ना। 1947 हम अपने, मुझे तो ऐसा लगता है हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। अब मुल्क को छोड़ देना तो मेरे जहन में कभी नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि मेरी पैदाइश बाहर की है और मेरे पास सिटीजनशिप है बाहर की भी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ शायद बच्चे बड़े हों तो उनकी एजुकेशन के लिए उनको भेजा जाए ज़रूर, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, बिकॉज़ वो जब खिदमत करते हैं तो वापस आके अपने मुल्क की खिदमत करते हैं, या वहाँ पर भी अगर कमाते हैं तो अपने मुल्क में रेवेन्यू, लाइक पैसा भी जनरेट होता है यहाँ पे। तो पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए बेहतर जगहों पे रहना चाहिए। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी का जब इशू आता है तो उस पर ज़रूर सोच आती है यार, सिक्योरिटी जहाँ पे नहीं होती तो वहाँ पे आप फिक्रमंद होते हैं ज़रूर। जी, कोई ऐसी ख्वाहिश एहसन भाई जो पूरी ना हुई हो? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। भाई कितनी ख्वाहिशें पूरी होती जा रही हैं, ये तो हवस हो गई ना। आप पूछे कोई ऐसी हवस जो इंसान की पूरी ना हो। ख्वाहिश करना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना भी अच्छी बात है, अच्छा सोचना कि यार मैं करूँगा कुछ ज़िंदगी में। आपका कोई ऐसा दोस्त है एहसन भाई जिसको आप कॉल करें? 3-4 हैं कि पैसे देंगे?
हाँ पैसे वाले हैं, दो दे देंगे। वो हाँ आपको 10 मिलियन दे दें, फोन करें यार ये इमरजेंसी है। ऑफ कोर्स हैं हैं ऐसे। सर? हाँ ना सोशल नेटवर्क एक दो तो हैं, एक हैं। दो 10 मिलियन थोड़ा ज्यादा नहीं है। आर्ट में वो उनकी नहीं वैसे वो दे नहीं इतना दे देंगे ऐसे में। वो लड़ेंगे यार, तूने हमारा क्यों नहीं बोला। नहीं है हाँ हैं ऐसा, हाँ चलो हाँ। अच्छा। आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, नहीं मुझे नहीं बनना भाई साहब। नहीं, बनना ही नहीं है, इससे भागना है तो। इसलिए कि देखें लोग हमारे पॉलिटिशियंस को बहुत गालियां देते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस में बहुत गालियां पड़ती हैं। वो बेचारा कोई अच्छा भी कर रहा हो तो उसको भी गालियां पड़ती हैं। आप ये सवाल करेंगे, अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर बनने का अगर तो पावर चाहिए तो फिर तो पावर और स्ट्रेंथ और अपनी पावर दिखानी है तो एक वो चीज़ ही गलत है। अगर आपको लोगों के काम आना है तो फिर आप ईदी साहब की तरह काम कर रहे हैं लोगों क्या के बात लिए। कही आपने। आप सैलानी वालों की तरह काम कीजिए, आप फातमीद और जेडीसी और इनकी तरह काम कीजिए अगर लोगों के काम आना है। कुर्सी तो इसलिए लोग लेते हैं ना कि हमने खिदमत करनी है। जी। पावर का लालच इज़ डिफरेंट, पैसा कमाना इज़ डिफरेंट। बट अगर आपके ज़हन में कि लोगों की खिदमत करनी तो फिर आप इस तरीके से कर लें। वो ईदी साहब जितनी खिदमत की है वो किसी की किस्मत में शायद नहीं। रुतबा हो जो वो हमारी एक जर्मन प्रॉब्ली खातून थी, उन्होंने जितने पेशेंट थे, बीमार लोग थे, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहीं पे गुजार दी सारी। जो बर्स का मर्ज़ होता है ना जिनको, उनके लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। उसको क्या, वो औरत का नाम भी शायद आप लोग नहीं जानते, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो ऐसे लोग जो जर्मनी से आई थी, बूढ़ी हो गई थी, यंग 17-18 साल की उम्र में आई थी। हाँ वो मैंने सुना हुआ है वाकया, बड़ी खूबसूरत थी। ऐसा ही इसलिए जानते हैं हम तो जब मैं सोशल वर्क की काम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये यंग और उसके खूबसूरती की जहन बात में कर रहे हैं। इसलिए रह गई, उसकी यंग पिक्चर लगी हुई थी और जब वो मरी थी, चलो जब किसी तरह तो आपके जहन में चलो कोई जहन रहा। में तो आ गई ना। हाँ कभी रिटायरमेंट का सोचते हैं? किस चीज़ से रिटायर होने का? रिटायरमेंट ये होता है बस घर पे बैठना, आराम करना, पूरी दुनिया घूमनी है, कुछ नहीं अबे हम आराम ही कर रहे हैं। करना। लेकिन एक्टिंग तो काम बहुत मुश्किल काम है। एक्टिंग हाँ लेकिन हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, आपको ये बताऊँ। अच्छा हमारे काम में एक आर्टिस्ट जो है वो बहुत मेहनत करता है, जी लेकिन उसमें वो खुद को फोर्स नहीं कर रहा होता, वो इंजॉय करता है ना काम को। जी। तो वो उसके लिए एक थेरेपी होती है। मेरा काम मेरी थेरेपी है। अगर मैं वो थेरेपी छोड़ दूंगा अपनी जो हम ज़िंदगी में एंजॉयमेंट, आप सोचते हैं आप दोस्तों के साथ बैठना, किसी का पार्टी करना, बहुत से ऐसे काम करना जो वो एंजॉय करते हैं। हंस रहा है अंदर से, समझ रहा सारी बात। हम तो हमारी पार्टी होती है, ये हमारी मजदूरी हमारी पार्टी है। एज एन एक्टर वी एंजॉय द स्क्रिप्ट, द सेट, द एक्टिंग। ये निकल गई ज़िंदगी में से तो ज़िंदगी तो वो तो मतलब एक अजीब हो गया, थेरेपी ख़त्म हो गई। मतलब आपके साथ पूरी जिंदगी ये रहेगी। जानता तो रब है इस बात को। अच्छा। तो इसलिए उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन आपको जिस चीज़ का शौक हो ना उस तरफ मायल होना चाहिए, उस तरफ ज़रूर जाना चाहिए। एक्टिंग के अलावा कोई और किसी चीज का शौक है? एक्टिंग को साइड में रखें, उसके अलावा क्या करते हैं आप? एक्टिंग के अलावा, क्योंकि हम तो आपसे अब ऐसे मैं आपको actor अपना जानते शौक क्यों बताऊं यार, जो कौन सा शौक पूछ रहे हैं आप? हैं, जो आपका दिल चाहे। ये कैसा सवाल है, शौक बता। आप हॉबी बता दें, शौक नहीं तो क्या खेलते हैं? कुछ बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं? हॉबी, हाँ, हॉर्स राइडिंग इज लाइक, मैं आई लव हॉर्स राइडिंग। घोड़सवारी बहुत पसंद है, बहुत पसंद करते हैं है, अभी भी आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल है सर भाई, कैसा कर लेते हैं? हमें भी जो चढ़ा ना हो ना उसके लिए मुश्किल है, जो चढ़ गया उसके लिए वो मुश्किल नहीं है काम। अच्छा, मैं एक बार बैठा था, घोड़े बहुत- पर? बहुत मुश्किल है सर भाई, इट्स नॉट इजी जॉब। अच्छा मैं घोड़े से मैं गिर भी चुका हूँ, जी। लेकिन आई थिंक मैं बहुत अर्ली एज में एक्सपोज हो गया था इस चीज़ से, बहुत यंग एज में। और फिर जब मैं फिल्म्स की तो स्टूडियो में भी मैंने हॉर्स की ट्रेनिंग ली। वो और तरह के हॉर्स होते हैं, अभी जो हम हॉर्स राइडिंग करते हैं वो आर्मी ट्रेंड हॉर्सेस होते हैं, उस पर करते हैं। फिर मुझे शौक जैसे रहा तो अपना भी ख़रीद लिया घोड़ा। तो ये फिर आपकी शौक की बात है। स्विमिंग मेरा बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट स्पोर्ट है, आई लव स्विमिंग। और आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड, मैं यहाँ नहीं जब बाहर के स्कूल्स में पढ़ रहा था तो बहुत से इनामात जीता हूँ स्विमिंग में, बहुत ज़्यादा। लेकिन वक्त के साथ उसके लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए और हर जगह जाके मसला ये हो गया अब अगर हम लोग किसी क्लब में या कहीं पे भी स्विमिंग करने जाते हैं तो लोग वीडियो बनाने लगते हैं। अच्छा, वीडियो से डर लगता है यासर भाई आपको? नहीं मैं बड़ा प्राइवेट आदमी हूँ यार, अच्छा। मुझे पसंद नहीं है कि हर अच्छा, चीज़ की वीडियो बन रही हो। अच्छा, मैं दूर से कैमरा की अपनी तरफ देखता तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई प्लीज़ अपनी, नहीं वो आगे से बोलते हैं हम तो अपना देख रहे थे। मैं कह रहा हूँ मुझे शक पड़ा भाई आप उधर होके देख लें, मुझे थोड़ा सा थोड़ा अवॉइड करते हैं। आई एम ए वेरी प्राइवेट पर्सन। मुझे लगता है कि जो
मेरा काम है ना जो दिखाना लोगों को, बस मैं उतना ही दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। उससे ज़्यादा कोई क्यों देखे भाई? देखिए ऐसा भाई, आपने चुना भी तो एक्टिंग को है सर। तो बने एक्टिंग भी- देखो ना भाई। लेकिन सर सुपरस्टार भी तो बने हैं ना सर आप। ये आपकी मोहब्बत है, आप जो सुपरस्टार। कह रहे हैं मुझे, लेकिन बस अदाकारी दिखाने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, वही उतना ही दिखाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाऊंगा। आगे नहीं दिखाएंगे। हैं? आगे नहीं दिखाएंगे, फिर आप रोड पे कैसे क्या जाएंगे? मॉल में कैसे जाएंगे? मॉल में तो आएंगे बंदे आपको कैमरा लेके, तो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी कर ले बस आप। थोड़ी इस चीज़ से थोड़ी घबराहट होती है घबराहट बस। होती है। आपके बच्चों को शौक है असल में, इंडस्ट्री में लाएंगे अगर आना चाहें तो? तो अगर शौक होगा तो अब ज़रूर करें काम। अभी बहुत यंग है, देखें जब बच्चे छोटी एज में होते हैं तो वो घर में जो पेरेंट्स को और जो माँ बाप को अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं वो। ग्रेजुअली व्हेन दे ग्रो अप तो वो अपनी नीश खुद ढूंढ लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो इसलिए उनसे अगर उनको ये काम करना होगा, थोड़े समझदार होंगे तो ज़रूर कर लें, अगर उनको कुछ और करना होगा। लेकिन बस मेरा एक उनसे हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तालीम, और उसके साथ साथ सिर्फ डिग्री नहीं, शऊर, यानी ज़हनी तौर पे अपने आप को समझें, आप मज़हब को सीखें, आप फ़िलासफ़ी समझें कि आप दुनिया में इर्द गिर्द के लोगों को समझें। तो मैं ये इस चीज़ में बहुत ज़ोर होता है मेरा। असल में हमने एक्टिंग के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन भी की, वो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, रमज़ान ट्रांसमिशन तकरीबन पिछले 12 साल से अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं, 9-10 साल पीटीवी पे हो चुके हैं मुझे, और रेगुलर उनके साथ हम कर रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन। और उससे पहले 2 साल जो है वो हम टीवी के साथ की है। तो बहुत अच्छे दोनों तरफ मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले ट्रांसमिशन सिखाने के लिए। प्लस बेहतरीन बात है क्योंकि मेरा पर्सनल एक फेवरेट सब्जेक्ट है इस्लामिक हिस्ट्री, मैं पढ़ता हूँ और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। और ये जब आपने जैसे पूछा कि आप फ़ारिग वक्त में क्या करते हैं, तो वो मेरा मोस्टली होता है कि कोई रिलीजियस बुक या कोई हिस्ट्री की बुक और इस्लाम से रिलेटेड बहुत ये एक कुदरती एक शौक़ है और बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये शौक़ है। तो वो शौक़ पूरा हुआ। ये काम मैं समझता हूँ कि रब की ज़ात आपसे काम लेती है, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं कभी रमज़ान ट्रांसमिशन कर पाऊँगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि वो एक तो रमज़ान का पूरा महीना हम अपने मज़हब के बारे में कुछ सीख रहे होते हैं, हम दीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और सामने उलमा बैठते हैं, मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थॉट्स के, मुख्तलिफ़ फ़िक़ा जो है उनका अपना अपना जो भी है, उनसे हम बहुत से सवाल करते हैं। लोग हमें सवाल लिख भेजते हैं, वो सवाल करते हैं। उसमें ये कि हम तो सवाल करने के लिए होते हैं, लेकिन उसके साथ नॉलेज बहुत हमारा बढ़ता है। फिर आप देखिए कि रमज़ान में ट्रांसमिशन में कुरान की तलावत से प्रोग्राम का आगाज़ होता है, वो सुनते हैं, फिर मैं उसका तर्जुमा पढ़ता हूँ हर बार, तो वो एक सादत है मेरे लिए। फिर उसके साथ साथ पूरे दिन में जो 4-5 घंटे होते हैं उसमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमदे बारी ताला भी पढ़ी जाती है। तो ये सब चीज़ें ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये नसीब के साथ होती हैं। और मुझे नहीं पता, मैं पहले कभी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, ना मैंने इसके लिए तक़व्वुदौ की, ना कोशिश की, ना तैयारी की। अल्लाह ने भेजी आपको। बस नेचुरली मैं इस तरफ ड्रिफ्ट हो गया। लोगों ने सोचा कि एहसन कैन होस्ट दिस, दे हायर्ड मी फॉर दिस, एंड अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है, तो बड़ी कोशिश होती है कि एहतियात के साथ उसको निभाया जाए। इंसान है, इंसान से गलतियाँ भी होती है, बट कोशिश होती है कि उसको अच्छे तरीके से करें। लेकिन वो मेरा पैशन बन गया है। मुझे, आप यकीन कीजिए, पूरे साल में जो सबसे ज़्यादा एक मेरा बेस्ट टाइम होता है वो रमज़ान का महीना तो होता ही हम सबके लिए, लेकिन उसमें वो जो बहुत से जो दोस्त बन गए, बहुत से आलिम, उनकी महफ़िल में बैठना मेरे लिए बड़ा एक ज़बरदस्त काम है। तो ये एक सादत है मैं समझता हूँ, और मैं अपने आप को इस मामले में बहुत खुश नसीब समझता हूँ। आपको सबसे ज़्यादा, अब इसमें आप सेफ साइड नहीं खेलिएगा, एक्टिंग किसकी पसंद है? एक एक्टर, एक एक्ट्रेस? यार मैं इंटरनेशनल नाम लेना, इंटरनेशनल ले लो। एक हमारे वैसे बहुत मुझे एक्टर्स पसंद है, लेकिन एक एक्टर ये चुटक दिया, हार गए। आपने कहा ये नहीं पूछूंगा, बोर कर, ऐसा भाई ज़ाया कर देंगे सारा। ऐसा में जाएंगे ना, आखिर तुम्हें क्या करूं? नहीं, आप पूछे सवाल। एंथनी हॉपकिंस एक एक्टर हैं जी, ही इज़ आई थिंक नाउ 80+। प्लीज़ मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ, एक्टर्स को उनका काम ज़रूर देखना चाहिए। मेल एक्टर्स की जगह फीमेल एक्टर्स की बात करें तो मैरिल स्ट्रीप से बड़ी, मुझे लगता है अगर इंटरनेशनली बात करें तो उनसे बड़ी अदाकारा
मैंने उस तरह इन दोनों जैसी एक्टिंग में बहुत टटोला, बहुत दुनिया में ढूंढा, बहुत फिल्में देखता हूँ, बहुत काम देखता हूँ, थिएटर जाके बहुत देखता हूँ। जब बाहर ट्रैवल करता हूँ तो उनके थिएटर्स जो होते हैं वो बहुत देखता हूँ, लेकिन इस पाए के दो एक्टर्स मुझे कहीं नज़र नहीं आए। इंडिया में कोई एक्ट्रेस पसंद है आपको जिसको आप बोलते हैं पाकिस्तान जो? एक मेरी हॉट फेवरेट एक्ट्रेस हैं जो मुझे हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि अपने ज़माने में वो मुकम्मल अदाकारा थी, खूबसूरत, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डांसर, शी वॉज द बेस्ट, आई नो हर वेल। जो राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी एक मशहूर थी, उसमें जो मुमताज़ साहिबा थी, जी शी इज़ स्टिल वेरी प्रिटी एंड शी इज़ द बेस्ट। मैंने उस जैसा टैलेंट बहुत कम देखा है। एहसान भाई, कोई शेर आता है आपको, शेर पढ़ना चाहेंगे, इरशाद करेंगे कोई शेर जो आपका फेवरेट शेर हो? मुझे बहुत शेर आते हैं, लेकिन वो यहाँ ये फैमिली शो है तो मैं सुना नहीं सकता वो शेर। फैमिली वाला सुना दे, उसको साइड में रखें। फैमिली वाला कोई याद नहीं। याद ही नहीं है। एहसान भाई, आप में टैलेंट बहुत है, ये हमें पता है, आप में मल्टी टैलेंट है। फास्ट ट्रैक खेलेंगे, आपको नाम जल्दी जल्दी चुनना है। महविश हयात, हीरा मानी। दोनों बहुत अच्छी हैं, महविश और हेरा दोनों के साथ डायन चल रहा है, तो क्या आप दोनों के नाम पे क्या करूँगा? आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी फेवरेट आपकी कौन सी है? नहीं, आपका क्या मसला, आप क्यों पूछ रहे हैं? आपकी फेवरेट कौन सी है ये पूछो। आप दोनों के साथ जाना चाहते हैं, दोनों के साथ चल रहे। कहाँ जाना चाहते हैं? कहीं भी जाना चाहे, मतलब ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आपको कितनी पसंद है? चले इस पे आ जाते हैं। बहुत अच्छी हैं दोनों बहुत अच्छी। दे डूइंग वेरी वेल। महविश तो बहुत हमारी, खैर मुझसे तो जूनियर है बहुत, लेकिन हेरा महविश से भी जूनियर है ना। जी। और महविश बहुत मंझी अदाकार है महविश, और हेरा भी आजकल बहुत से काम कर रही है। क्या ख्याल है, मैं सही कहूँगा? जवाब तो दें हाँ या ना। बिल्कुल 100%। अगले सवाल के बारे में क्यों सोच रहे हो, इसको तो खत्म कर लो। सर आप 100% सही जवाब दे रहे हैं, आपसे हम कुछ कह तो नहीं सकते। सुपरस्टार मेरे सामने बैठे हुए, तो मेरी क्या जरूरत मैं कुछ बोलूं। महविश हयात, हीरा मानी, सबा कमर। भाई फंस गए हो यार, तो क्या हो गया है? नहीं क्या फिर दोनों का वापस नाम आ गया? हमने तो सवाल खत्म कर लिया था। अच्छा, सबा कमर की भी सबा कमर इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड आई हैव इन दिस इंडस्ट्री। शी इज अ वंडरफुल एक्टर। क्या बात है सबा की, जबरदस्त। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आपके ख्याल देखिए, मैं तो एज ए एक्टर नहीं हूँ ना असल में, आप जज करते हैं एज ए एक्टर। मैं या सही है ना? आप मैं क्यों जज करूंगा किसी एक्टर को? आपने काम किया हुआ, आपको आइडिया होता है कौन बंदा कितना स्किल है किस। भाई मैं चाहता हूँ ये लोग मुझे जज करें। अच्छा, हाँ, क्या बात है हसन भाई। चले, फैसल कुरैशी। क्या नाम ले लिया आपने यार, ये क्या किया आपने? फैसल कुरैशी मेरे तो फेवरेट है सर। ये क्या कर रहे हैं यार? हाँ सर। इतना बड़ा, इतना जबरदस्त एक्टर है फैसल, कितना अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं फैसल, आपको पता है ना इस बात जी का? जी, जबरदस्त। वो जिस रोल में फैसल होता है उस रोल में ढल जाता है। ढल जाता है, सही। चले हसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई, अभी तो सवाल थे, तो वो तुम्हारे हाथ में छोड़ क्यों दिया? अच्छा, वो दोबारा पूछूं क्या मैं? वो आगे ये एक्टर वो एक्टर चले चले बनाए। चले, कंटिन्यू करते हैं। चले सर, मजाक कर रहा हूँ नहीं यार, सर, छोड़। आपने नहीं भाई, आपने बोल दिया दानिश तैमूर, फैसल कुरैशी। अब क्या करूँ इसमें? पिक कर लें एक को, क्यों पिक कर लूँ? फिर वही बात आ गई। नहीं, क्यों पिक करूँ? गाड़ी में बिठाना है मुझे। आप जा रहे हैं इस्लामाबाद, हाँ, मरी पॉइंट। मैं तो दोनों को बिठा लूंगा अगर वो फारिग होंगे। अच्छा, दोनों को बिठा उनकी शूटिंग हुई तो कैसे बैठेंगे? मेरे साथ क्यों बैठेंगे भाई वो? दोस्त हैं यार हसन भाई। हाँ, आपके। फिर बैठ जाए, चलो हाँ ना, ठीक फिर तो है। बैठ दोनों को, हम तीनों की गपशप अच्छी रह जाएगी, चलें। सोच रहा हूँ। उसमें आपके साथ फिर आयशा उमर भी मिल गई रास्ते में। तो बिठा देंगे। आयशा तो गाने सुनाती रहेंगी, इतना अच्छा गाती हैं। अच्छा चलो, आयशा उमर के साथ आपको मिल गए मोइन खान। अरे मोइन भाई, जी जी, उनको मोइन भाई तो हमारे जानू हैं, वी लव उनको भी मोइन। बिठाएंगे। उनको मैं अपनी सीट पे बिठाऊंगा। चलो, अपनी सीट पे बिठाएंगे। चलो, मोइन खान के बाद आपको मिल गए सबा कमर। सबा का तो पहले बताया ना मैं। नहीं, गाड़ी में बिठाएंगे क्या? हम तो जा रहे हैं ना ये घूमने। गाड़ी है, कोई बस है, ट्रक है, क्या है जो लोगों को बिठाते तो जा रहे बस हैं? लेनी पड़ेगी ना, कि आप लोग ऐड किए जा रहे हैं। बिठा लिया आपने सबा कमर को, बिठाई। उससे तो पूछो, वो बैठेगी। वो तो मुझसे बैठ सर, वो बैठेंगे। भाई आप फोन तो- पे लाओ सबा को। सर, कोई मना नहीं करेगा आपको बैठने। चले सही, हीरा मानी को। मानी बिठाएगा, मैं क्यों बिठाऊं? अच्छा, मतलब आपने उनको काट दिया है। फिर बोलिएगा नहीं आपने काट दिया है, जर्नी में देख के आपने काट दिया। चले, जाने दे। तो फिर हम हेरा मानी दोनों को बिठा लेंगे। नहीं ये नहीं, दोनों मेरे आपने दोस्त। अब आपने काट दिया सर। मोमल खालिद। अपनी मोमल, हाँ, अपनी मोमल शेख। हाँ, ऑफ कोर्स, मोमल तो जितना जितना शुगल मोमल के साथ लगता है शायद ही किसी का चले लगता सही। सिद्रा नियाजी। हो। अरे सिद्रा तो, हाँ, सिद्रा इज अ स्वीट हार्ट ऑफ कोर्स। गाड़ी जा कर रही है। ये जा रही है इस्लामाबाद सर। कहाँ जा रही है सर? इस्लामाबाद। उसके बाद जाइए मरी, उसके बाद जाइए नारान, उसके बाद जाइए कागान, फिर जाइए हुमजा, फिर जाइए गिलगित, फिर जाइए स्कर्दू, नॉर्दर्न एरिया। नॉर्दर्न एरिया। वसीम बदावी। वसीम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं। इज़ अ वेरी गुड, स्पेशली रमज़ान, इज़ अ वेरी गुड होस्ट। उनकी तो हम न्यूज़ पे भी जो प्रोग्राम देखते हैं बड़ा पसंद करते हैं। नीलम मुनीर। उनको भी बिठाएंगे, उनके शौहर को साथ बिठाएंगे।
तो ऐसा है कि हसन भाई फिर आपके मुझे लगता नहीं ये गाड़ी जाएगी, कराची तक ही रह जाएगी ये गाड़ी, तो हम इसको यही रख देते हैं। मैं यही तो कह रहा था उस हाँ, वक्त से। ये मुझे लग नहीं रहा कि आप जाएंगे नॉर्टन एरिया। भाई चाह क्या रहे थे सबसे, मकसद क्या था? मकसद ये था कि आपको इनमें सब बोलते हैं ना यार ये बेस्ट, वो निकालने थे सर। आप वो सबके साथ आपने जाएं। खुद सभी अच्छे लोगों के नाम ले हाँ, लिया, ऐसा ही आपने अच्छे लोगों के नाम लिए ऐसा ही, और बाकी सब लेजेंड है हमारे। अब आपसे मैं एक एडवाइस पूछूंगा, एक ऐसी नसीहत दें फॉर न्यू जनरेशन, कोई ऐसी बात है जो दिल में उतरे, दिमाग में रह जाए। देखिए न्यू जनरेशन बहुत एक्सपोज्ड है दुनिया से, बहुत कुछ सीखते हैं, दे नो अ लॉट। और यंगर जनरेशन को जब इतना कुछ मालूम हो ना, तो उनको समझाना सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या कन्विंस करना मुश्किल होता है। सीख जाएंगे हाँ में हाँ मिला, लेकिन कन्विंस वो अपनी मर्जी से ही होते हैं। हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं उनको अपना के रखें। और देखिए बहुत से बड़े लोगों को, पेरेंट्स को मैंने बड़ा परेशान होते देखा कि बच्चे शायद रिलीजियस इतने नहीं हैं, या इस एज में उनको बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं होता। आप यकीन कीजिए अगर वो अपने बड़ों को देखते हैं ना जो करते हुए, वो उसी को फॉलो करते हैं, तो वो आज नहीं तो कल उस तरफ लौट के वापस ज़रूर आएंगे। तो अपनी वैल्यूज़ मत भूलें, अपनी जो आप चाहते हैं, शऊर देना चाहते हैं, वो बच्चों को ज़रूर दें। यंगर जनरेशन ऑटोमेटिकली पिक करेगी जो उनके इर्द गिर्द हो रहा होता है। बस बहुत यही। बहुत शुक्रिया हसन भाई, मेरी तरफ से आज आप एंडिंग कर दें मेरे चैनल के लिए तो क्या बात है। अच्छा जनाब, विकीपीडिया पे आया तो मैं था अपना इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मैंने इनका इंटरव्यू ले लिया, वो ऑफ द रिकॉर्ड, वो आपने देखा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ बातें रिकॉर्ड हुई हैं तो वो ज़रूर देखना। बहुत मज़ा आया है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, और हम इनकी मोहब्बत में यहाँ पे आए हैं, तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और ये बहुत अच्छे अच्छे जो इनके फेवरेट, आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट एक्टर्स, उन सबको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और वाकई विकी ब्रो, मुझे ये आपके साथ गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया, बहुत अरसे बाद अच्छा लगा। सर ये तो आपका ज़रूर, आप बड़े नेचुरल से वे में आप होस्टिंग करते हैं, वेरी वेरी गुड यार, तो कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच सर, गुड थैंक टू सी यू ब्रो, गुड टू सी यू, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।